रोशनी बड़ी देर से बस के आने का इंतजार कर रही थी। काफी लंबे इंतजार के बाद जब बस आई तो रोशनी भीड़ के साथ बस में चढ़ तो गई, लेकिन बैठने के लिए उसे सीट नहीं मिली। उसने भीड़ से खचाखच भरी बस में उतरना चाहा, ये सोचकर कि अगली बस से चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि वह भीड़ को चीर कर उतर पाती, बस चल दी थी। अब उसे खड़े खड़े ही सफर करना था। वैसे तो उसे बस में खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि अब तो उसे इसकी आदत हो चुकी थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए उससे खड़े नहीं हो जा रहा था। वह बैठना चाहती थी, लेकिन बस पूरी भरी हुई थी। बस में एक के बाद एक और इसी तरह से ढेर सारे लोग चढ़ते जा रहे थे। कंडक्टर टिकट काटता जा रहा था और भीड़ को देखकर रोशनी की बेचैनी बढ़ती रही थी। फिर वही हुआ जो वो नहीं चाहती थी। उसे ऐसा लगा कि उसे उल्टी हो जाएगी। भरी बस में लोग मुझे उल्टी करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये सवाल उसके मन में अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी तरफ देखे या उसके ऊपर ध्यान दे। लेकिन रोशनी का इस तरह बेचैनी से इधर उधर देखना लोगों की नजर से छुपा नहीं रह हुआ था। लोग थोड़ी ही देर में उसे पता चल गया कि सब लोग मुझे बड़ी अजीब नजर से देख रहे हैं। अब रोशनी किसी भी तरह बैठ जाना चाहती थी, क्योंकि अब उससे बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह जा रहा था। वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि लोग पहले ही मुझे अजीब नजरों से घूर रहे हैं, अब अगर उल्टी करते हुए भी देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन बस में बैठे कुछ हुए लोग पहले ही उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये लड़की इतनी बेचैन क्यों है, क्योंकि लोगों तो उसको हालत खराब कुछ पता नहीं था। लोगों की नजर तो बस उसके सफेद दाग से भरे हुए चेहरे पर टिकी थी। उसका सफेद दाग से इतनी बुरी तरह भरा हुआ था कि लोगों को उससे घिन आ रही थी, लेकिन फिर भी लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर घूरे जा रहे थे, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके पास देखने जैसा बहुत कुछ है। भले ही उसके चेहरे पर सफेद दाग है तो क्या हुआ, ये सफेद दाग भी वैसे ही किसी किसी को एक आज जगह हो जाता है, लेकिन रोशनी का तो पूरा जिस्म ही इतनी बुरी तरह सफेद दाग से चितकबरे धब्बों से ढका हुआ था कि उसे खुद भी अपने आप से घिन आती है। क्योंकि सफेद दाग उसके होठों पर है, उसकी नाक पर है, उसके कान के आसपास है, उसके माथे पर है, उसकी गर्दन पर है, उसके हाथ पर है और उसकी सलवार के नीचे दिख रहे पैर के पंजों पर भी हैं। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सफेद दाग इसी तरह उसके जिस्म के उन हिस्सों पर भी होगा जो अभी तक उसकी सलवार के अंदर ढके हुए हैं, यानी उसकी पीठ पर, उसके पलट पर, उसके सीने पर, उसकी जांघों पर। वहां भी लोगों की नजर खुद के अंदाजा लगा रही थी कि इस लड़की के पूरे जिस्म में सफेद दाग ने अपना कब्जा जमा रखा है। लोग ये भी सोच रहे थे कि जब ये लड़की नहाने के लिए अपने सारे कपड़े उतारती होगी तो इसके जिस्म के सारे सफेद दाग कितने बुरे लगते होंगे, है ना। लोग ये भी अटकलें लगा रहे थे कि अभी तो इस लड़की की उम्र भी 20 से ज्यादा नहीं है, बेचारी की जिंदगी सफेद दाग की वजह से बेकार हो गई, अब कौन करेगा इससे शादी वगैरह। लोगों की सारी अटकलें सही थी। रोशनी के पूरे जिस्म पर सफेद दाग है, उसके होठों के चारों ओर बने दाग की वजह से उसका चेहरा किसी चितकबरी बकरी की तरह लगता है, और जब वो नहाती है तो आंखें बंद करके नहाती है, क्योंकि ये चितकबरापन, यही सफेद और गहरे भूरे धब्बों का मिलना जुलना जिस्म उसकी आंखों में किसी कांटे की तरह चुभता रहता है। और यही वजह है कि अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है, वरना गरीब लड़कियों की शादी 20 बरस तक न हो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इस वक्त रोशनी को अपनी सफेद दाग या अपनी शादी की उतनी चिंता नहीं थी जितनी इस बात की थी कि वो किसी आदमी के ऊपर उल्टी न कर दे। इसलिए जब उससे बिल्कुल ही नहीं रहा गया तो उसने बस के पिछले गेट के पास पहली सीट पर बैठे हुए आदमी से बड़ी लाचारी भरी आवाज में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ी देर बैठने देंगे। उस सीट पर बैठे हुए आदमी ने उसे एक नजर देखा और झट से खड़ा हो गया। ऐसा नहीं था उस आदमी को रोशनी पर दया आ गई थी, बल्कि हकीकत ये थी कि रोशनी को देखते ही वो आदमी बिदक सा गया था। कहीं इस लड़की का मेरा हाथ वात न छू जाए और कहीं इस लड़की के ढेर सारे सफेद दाग मुझे भी न लग जाएं। वो आदमी सीट छोड़कर उठ गया
फिर रोशनी उस आदमी को अपनी बड़ी मेहरबानी के अंदाज में देखते हुए सीट पर बैठ गई। फिर बैठते ही वो अगली सीट के हत्थे पर अपना सिर टिकाकर आगे की तरफ झुक गई। लोगों की नजर अब उसकी गर्दन के पीछे और कमीज के बाहर दिख रहे पीठ पर थी, जिसके ऊपर भी सफेद दाग के कुछ धब्बे नजर आ रहे थे। अमूमन होते हुए ये कि लड़की के जिस्म पर सफेद दाग बुरे लगते हैं, लेकिन रोशनी के जिस्म पर सफेद दाग इतने ज्यादा हैं कि उसके सफेद दागों से ज्यादा उसका अपना गहरे भूरे रंग का जिस्म बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सफेद जिस्म पर ढेर सारे गहरे भूरे दाग हो गए हैं। रोशनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है, जिसका जिस्म गेहुआ के रंग को पार करते हुए गहरे भूरे खजूर के रंग का है, जिस पर इतने सारे सफेद दाग उसके जिस्म को बहुत ही बदसूरत बना चुके हैं। सीट पर बैठी और आगे की ओर सिर झुकाए हुए रोशनी अब नहीं रहा गया और उसने बस में ही उल्टी कर दी। अब क्या था, लोगों की नजरों में उसके लिए जो गिनती अचानक उसने एक भयंकर रूप ले लिया। सब लोग उसे कोसने लगे, अरे बस में ही उल्टी कर दी, तबीयत सही नहीं तो घर से निकला ही क्यों, बगैर बगैर की नसियत सुना देने लगी। समद अपनी जिंदगी भर लगभग जी चुका था। उसने अपनी जिंदगी में लगभग सब कुछ देख लिया था, नौकरी, पैसा, शादी, बच्चा, रिश्तेदार, दोस्त, यार, लेकिन ये सब कुछ वो बहुत पीछे छोड़ चुका था। उसको किसी भी चीज से तसल्ली नहीं हुई थी। नौकरी की तो थोड़े ही दिनों में नौकरी उब गया, पैसा बहुत कमाया, लेकिन उसे पैसे से कभी मोह नहीं रहा। शादी हुई तो बीवी ऐसी मिली जो हमेशा बीवी बन के रहना चाहती थी और सबको दिखाना चाहती थी कि मेरा पति बहुत पैसा कमाता है और मुझे बहुत प्यार करता है। बीवी की जिद पर और न चाहते हुए भी समद को एक बच्चा पैदा करना पड़ा। बच्चा हुआ तो बीवी का पूरा ध्यान बच्चे पर चला गया। अब उसकी बीवी लोगों से ये कहती फिरने लगी कि हम लोग अपने बच्चे को सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे। मेरे पति ने अभी से सारा इंतजाम कर दिया है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बड़ा हुआ तो रिश्तेदार ने एक और रट लगा दी। अब यहाँ आके समद के सब्र का बांध टूट गया और उसकी सबसे अनबन हो गई। उसने साफ साफ कह दिया, तुम लोगों ने चक्कर में मैं अपने आप को खोता जा रहा हूँ। मैं जीना चाहता हूँ सभी रिश्तेदारों और दिखावे से भरी हुई जिंदगी से बहुत कुछ दूर, कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। लेकिन एक शादीशुदा आदमी ऐसा कर सके, इसके लिए हमारा समाज अभी इतना आजाद ख्याल नहीं हुआ है। समद की बातों से लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि समद का शादी के बाद अपनी बीवी से जी भर चुका है और अब उसका किसी दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है। फिर रिश्तेदार ने भी अपना हक जताया और समद की बीवी को उकसाया कि पति को इस तरह आजाद ख्याल रखने दोगी तो किसी दिन हाथ से जाएगा। फिर बीवी तो आखिर बीवी होती है, उसने भी अपना हक जताया। उस बात सीधे तलाक पर ही खत्म हुई। बीवी, बच्चा, रिश्तेदार सब के सब समद के खिलाफ हो गए और अंत में समद अकेला रह गया। अब उसकी जिंदगी में जीने का कोई खास मकसद नहीं बचा है और अब वो अपनी बेकसद जिंदगी को ढोते हुए इधर उधर भटक रहा है। दोस्तों, पूरी कहानी आप लोगों को अगले भाग में पढ़ने को मिलेगी। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।